मुझे लगता है कि जी हाँ, सलमान ने पूरा साथ दिया है सोनाक्षी सिन्हा उसके परिवार का मुझे दबाने में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। हमारे को सलमान खान के परिवार से कॉल आया है कि आपके लिए हम काम नहीं कर सकते। सबसे पहले एक राइटर राजन अग्रवाल के नाम से मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला मैंने रेडी लिखी है, मैंने वांटेड लिखी है, मैं सलमान खान का आदमी हूं। अब एक और बात, बिग बॉस के सेट पे मेरा रेप हुआ, ये बात शायद आप सबको पता होगी। व्हाट वाज दैट? लेट्स बिगिन विद दैट। द नेपोटिज्म, द मी टू कैंपेन स्टार्ट्स हियर। द डे आई डिसाइडेड टू मेक माई मूवी, माई मेमोइर्स इनटू अ मूवी, सबसे पहले एक राइटर राजन अग्रवाल के नाम से मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बोला मैंने रेडी लिखी है, मैंने वांटेड लिखी है, मैं सलमान खान का आदमी हूं। ही टुक मनी फ्रॉम मी एंड ही वैनिश्ड। उसके बाद नवीन करके एक डायरेक्टर आए जिन्होंने सुपर मॉडल मूवी डायरेक्ट की है। ही टुक मनी फ्रॉम मी एंड एडवांस एंड ही वैनिश्ड। जब इन लोगों को मैंने वापस फ़ोन करने की कोशिश की कि मैंने आपको एडवांस दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो मुझे बोलते हैं हमारे को सलमान खान के परिवार से कॉल आया है कि आपके लिए हम काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ओके, यू डोंट वांट टू डू इट बिकॉज यू अंडर प्रेशर, रिटर्न माई एडवांस। कोई एडवांस रिटर्न नहीं किया। मुझे लिटरली प्लंडर और लूट मचा रखी है मुझ पे इन लोगों ने 15 साल से। अब मैं काउंट करना चाहूंगी सारे स्पॉन्सर्स जो चुराए गए हैं। सबसे पहला ब्रांड एंडोर्समेंट मुझे मिला मेरे फादर के रिटायरमेंट के बाद, ड्यूरियन फर्नीचर। जैसे ही मैंने वो कैंपेन शूट भी नहीं किया है, मुझे कॉल्स आने लगे कि पूजा हमारा हिस्सा इसमें क्या है। अब आप बताइए, मैं रोज़ भाग रही हूँ यहाँ वहाँ मीटिंग्स के लिए, ऑडिशंस के लिए। अगर मेरे को एक असाइनमेंट मिला, इफ़ आई हैव अर्नड समथिंग फ्रॉम माई हार्ड वर्क, डू हैव टू शेयर इट? किसने मांगा ये हिस्सा आपसे? जी मेरे को कॉल आया था सोनाक्षी के परिवार से, पूनम जी के यहाँ से, कि हमारे घर में फर्नीचर डाउन हो गए हैं, आप जिस ब्रांड को एंडोर्स करती हैं आप वहाँ से हमें फर्नीचर दिलाइए। मैं उस समय 17-18 साल की बच्ची, मुझे अपनी रेम्यूनरेशन के लिए लड़ना नहीं आता, मैं उनसे आपको क्या फर्नीचर लेके दिलाऊंगी। तो जब मैंने कहा कि ओके आई विल ट्राई, ऐसे करके बोला, तो द नेक्स्ट थिंग यू नो, उस समय सलमान खान एंड रूना अब्दुल्ला एंड ऑल दीज पीपल वर टुगेदर। टैंजेंट फर्नीचर का बिल्कुल कंपटीशन में हर जगह कैंपेन स्प्लैश किया गया। ये अगर दबाव नहीं है, या अगर नेपोटिज्म नहीं है, या अगर दो इन्फ्लुएंशियल बॉलीवुड फैमिलीज मिलकर एक बेबस अकेली लड़की को दबा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा आपको? उसके बाद जब भी मैंने सलमान खान के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की कोशिश की, जब भी मुझे उनकी कोई हरकत पसंद नहीं आई, अगले दिन सोनाक्षी सिन्हा की फोटो छपवा दी जाती थी, ये बताने के लिए कि दब के जीना सीखो, सोनाक्षी सिन्हा की नौकरानी बन के जीना सीखो। बिग बॉस में मैं बहुत अच्छा कर रही थी। जिस दिन मैं बिग बॉस को एंटर करने जा रही थी उस घर में, मुझे समीर बैनर्जी का फ़ोन आया जो महेश भट्ट के कास्टिंग एजेंट हैं। वो उस समय कास्ट कर रहे थे जिस्म 2 के लिए। उन्होंने बोला आप अभी आ सकते हो ऑफिस? मैंने कहा अभी तो मैं जा रही हूँ सेट्स पे, करजत पे, तो आई कांट कम। तो उन्होंने कहा व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। जब बिग बॉस में मेरा नाम हुआ, मुझे फेम मिला, लोगों ने मुझे पसंद किया, मैं एक पॉपुलर कंटेस्टेंट थी, तो मुझे अनसेरेमोनियसली 2 बजे रात को निकाल दिया गया। अभी तक मुझे पता नहीं है मुझे किस फॉर व्हाट रीजन वाज आई इविक्टेड एट 2 o'clock at night after being humiliated and called violent। जब मैंने वापस लोगों से कुछ जानकारी पाने की कोशिश की, पूछताछ की, सबने बोला ये शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कराया है। अब आप बताइए, क्या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि यहाँ पर पूजा मिश्रा और सोनाक्षी सिन्हा एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि जी हाँ, सलमान ने पूरा साथ दिया है सोनाक्षी सिन्हा उसके परिवार का मुझे दबाने में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उनके पूरे परिवार ने साथ दिया शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार का मुझे दबाने में, मुझे सप्रेस करने में, मुझे लूटने में। क्योंकि जो भी पिक्चरें मुझे मिलती थी, यमुना पगला दीवाना 1 में जो मुझे गाना मिला वो महक चहल ने जाके किया। हर रोल जो मुझे मिलता था, कोई अच्छी, आप ये कहना चाहिए महक चहल बहुत क्लोज है सलमान की, इसलिए उन्हें नहीं, वो उनके ग्रुप की हैं, वो उनके ग्रुप की हैं, वो लोग शो साथ करते हैं, वो लोग एक दूसरे के ग्रुप में हैं। यहाँ इंडस्ट्री में क्लैनिश, इट्स वेरी वेरी क्लैनिश, दे डोंट लेट यू इन। मैं किसी का किसी से कोई संबंध नहीं इस्टेब्लिश करना चाह रही, मैं बस बोल रही हूँ उन लोग ने क्लैन बना के मुझे बहुत दबाया, बहुत लूटा।
एक मैं अगर स्टाइलिश ड्रेस पहन के निकल रही हूं, अगले दिन मलाइका अरोरा वही ड्रेस पहन के उनकी फोटो छपवा दी जाती थी। आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने पूरी तरह से मुझे घेर रखा है और मेरी सांसें दबा रहे हैं। मेरे को कॉल आया था अरबाज खान के सेक्रेटरी का दबंग 1 के लिए कि आप आके अरबाज से मिलिए, वो प्रोड्यूसर बन रहे हैं, ये वो। तो उस समय मेरे पे, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, जैसे ही मैं वीडियोकॉन के गेस्ट हाउस में गई, ऊपर वाले घर में अगोड़ी को बैठा दिया गया। उन्होंने मुझे कंफ्यूज किया, मैंने ऑफर रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा आपके ही घर में इतनी खूबसूरत लड़की है मलाइका, आप उसे बुला लीजिए। उसके बाद तो इन लोगों ने मुझे बिल्कुल घेर के क्या प्लंडर किया है, क्या लूट मचा रखी है। अकेले मैं बॉम्बे में जी नहीं सकती। आई कांट लिव इन बॉम्बे। आई ओन माई ओन फैमिली अपार्टमेंट यहाँ इन अंधेरी। मेरे को मेरे घर में नहीं रहने दिया जाता। क्यों भाई? क्या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा और पूजा मिश्रा को एग्जिस्ट नहीं कर सकते? या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि पूजा मिश्रा, सलमान खान और उसका परिवार को एग्जिस्ट नहीं कर सकता? और मैंने किसी का बिगाड़ा क्या है? आज अगर ये लोग करोड़ों में पूरी दुनिया घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मुझे दबा दबा के, क्या इसमें मेरा हाथ नहीं है आपकी सक्सेस में? कितना मेरा काम और मेरी स्टाइल और मेरी आइडियाज चुरा चुरा के आपने वो करोड़ों कमाए हैं। मैं बोलूंगी, मैं अकेली बेशक हूं, आप लोग ने मिलके मुझे दबाया, पर आज मैं तप के वो फौलाद बन चुकी हूं कि मैं अकेले लड़ूंगी आप सबसे। उसके बाद लेट्स कम टू द पार्ट वेयर आई वाज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। जब अगोड़ी मेरे ऊपर वाले घर में रहता था वीडियोकॉन डेज से, तब से ये लोग मुझ पे काला जादू करके, भूत प्रेत भेज के, मुझे बेहोश करके या पानी में ड्रग्स मिला के बेहोश करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे। मुझे ये सब लोग मिले हुए हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे परिवार मिले हैं, नेमली 4। एक तो है वीडियोकॉन गेस्ट हाउस के ओनर मिस्टर वीएन दूत, जिनको मेरे फादर ने मेरे गार्जियन की ड्यूटी दी। उनके गेस्ट हाउस में मुझे रुकवा के वो अपनी ड्यूटीज निभा नहीं पाए। पैसे और शोहरत की लालच में उन्होंने मुझे खिलौना बनाया। फिर उसके बाद मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा एंड हिज फैमिली, जब दबंग मुझे ऑफर की गई और मैंने मना कर दिया, सोनाक्षी सिन्हा को कैसे उसमें मेन लीड ले लिया गया? इसमें सिन्हास का हाथ है कि नहीं? पीछा मेरा कौन करवाता था कि मैं किससे मिल रही हूं? स्पॉन्सर्स मेरे कौन चुरवाता था? जो भी करवाता था यही लोग थे। फिर उसके बाद एक ये नारंग परिवार भी इसमें इन्वॉल्व है, जो पता नहीं, मैं उन्हें जान ना पहचान, 1-2 पार्टीज में मिली, वो लोग इतना मुझसे जलते हैं, मेरा इतने एंटी हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, दे रियली नीड अ श्रिंक एंड नीड टू गेट देयर मेंटल हेड चेक्ड अप। एक वो भी फैमिली इन्वॉल्व है और एक क्लियर कट सलमान खान की भी फैमिली इन्वॉल्व है। 4 फैमिली लगी पूजा मिश्रा को इतने सालों तक स्ट्रैंड करने के लिए, पर आज मेरे पिताजी भी मेरे साथ नहीं है, उन्हें भी मार दिया गया। पर अब मैं नहीं सह पाऊंगी, क्योंकि अब मुझे डर नाम की चीज बची नहीं है। आई एम नॉट स्कैर्ड, आई डोंट हैव एनी फियर लेफ्ट। किस चीज का डर हूं? कोई तरीका बचा है? जिस तरीके से आपने मुझे ऑलरेडी एक्सप्लॉइट नहीं कर रखा, तो मैं डरूं किस चीज का? मेरे को तो अब मौत का भी डर नहीं है। मैं इस मुकाम पे खड़ी हूं अपनी जिंदगी में। आई एम एन अनमैरिड गर्ल, आई वाज एक्सट्रीमली अटैच्ड टू माय फादर। यू किल्ड हिम, दे किल्ड माय फादर बिकॉज मिस्टर वीएन दूत ओज हिम crores, और वो crores सिन्हास, खान्स एंड नारंग्स खुद हथियाने के लिए उन्होंने मेरे पापा को मार डाला। ओके पूजा, क्या आप एफआईआर वगैरह भी करने चाहेंगे? और 4 फैमिलियों के आपने नाम लिया, जी हाँ। आपने पूनम सिन्हा का नाम लिया, तो सलमान की फैमिली से कौन किसी एक का नाम लेना चाहेंगे आप? जी हाँ, सलमान खान की फैमिली से उनके ब्रदर्स, उनके पेरेंट्स, उनके फादर, शायद काफी हद तक इन लोगों ने मिलके मुझे बहुत बुली किया। हाँ नहीं, शायद नहीं, आई एम प्रीटी कंफर्म्ड अबाउट इट। उनके एक्शन से आपको नजर नहीं आता? अच्छा, अब आगे। अब एक और बात, बिग बॉस के सेट पे मेरा रेप हुआ, ये बात शायद आप सबको पता होगी। व्हाट वाज दैट? आई एम द डॉटर ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आई कम फ्रॉम एन एजुकेटेड रिस्पेक्टफुल फैमिली। एक और बात, बिग बॉस के सेट पे मेरा रेप हुआ, ये बात शायद आप सबको पता होगी। व्हाट वाज दैट? Let's begin with that. The nepotism, the Me Too campaign starts here. The day I decided to make my movie, my memoirs into a movie, सबसे पहले एक राइटर राजन अग्रवाल के नाम से मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला, मैंने रेडी लिखी है, मैंने वांटेड लिखी है, मैं सलमान खान का आदमी हूँ। He took money from me and he vanished. उसके बाद नवीन करके एक डायरेक्टर आए, जिन्होंने सुपर मॉडल मूवी डायरेक्ट की है।
ही टुक मनी फ्रॉम मी एन एडवांस एंड ही वैनिश्ड। जब इन लोगों को मैंने वापस फ़ोन करने की कोशिश की कि मैंने आपको एडवांस दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो मुझे बोलते हैं वेल हमारे को सलमान खान के परिवार से कॉल आया है कि आपके लिए हम काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ओके, यू डोंट वांट टू डू इट बिकॉज यू आर अंडर प्रेशर, रिटर्न माई एडवांस। कोई एडवांस रिटर्न नहीं किया। मुझे लिटरली प्लंडर और लूट मचा रखी है मुझ पे इन लोगों ने 15 साल से। अब मैं काउंट करना चाहूंगी सारे स्पॉन्सर्स जो चुराए गए।